दोस्तों बात करने वाले जेपी पावर स्टॉक के बारे में। देखो जेपी पावर स्टॉक अभी के टाइम आपको 3% की गिरावट में मिल रहा है। एंड यहाँ से मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों कि देखो हर एक गिरावट आपके लिए भी के टाइम में एक बोनस है, क्योंकि देखो सस्ता मिल रहा है। पी के अकॉर्डिंग आपको दोस्तों ये अपनी वैल्यू से आधा मिल रहा है। अगर यहाँ से भी के टाइम देखो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड दोस्तों यहाँ से ये सम से बाहर निकलता है, अगर मान के चलो 35 भी चला जाता तो भाई हमारे जो रिटर्न है ना यहाँ से कम 90-90% तक के रिटर्न हमें यहाँ पे बना के दे सकता है। एंड इजीली दोस्तों यहाँ से आने वाले जो क्वार्टर वो इससे भी बेहतर देखने को मिल सकते हैं। इस हिसाब से कंपनी का ओपीएम बढ़ा है, तो अगर हम यहाँ से आने वाले 6 महीने का व्यू देख के इन्वेस्टमेंट करते हैं तो देखो ये 15 के नीचे तो जाने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ से देखो एक बड़ा सपोर्ट बना हुआ है। वैल्यू स्टॉक नहीं है, आप बेचोगे तो भाई बड़े प्लेयर्स खरीद रहे हैं, वो पैसे भी खरीद रहे हैं, वो वैसे भी खरीद लेंगे। तो यहाँ से भी टाइम देखो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एंड जो ये गिरावट आई है इस गिरावट के पीछे कोई नेगेटिव अपडेट नहीं है। नॉर्मली यहाँ पे मार्केट की जो वॉलिटिलिटी है उसकी वजह से ये गिर रहा है। एंड यहाँ पे आज देखो जो आपका पावर सेगमेंट है ना पूरा पावर सेगमेंट आपका आज को गिरावट में गया है। अब मान के चलो जेपी पावर जो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, जेपी पावर जो यहाँ पे वैल्यू के आसपास था, अगर नेगेटिव अपडेट भी कुछ नहीं था, उसके रिजल्ट इतने तगड़े देखने को मिले, इसके बावजूद 2% में स्टॉक सिमट के रह गया। तो ये क्वेश्चन खड़ा करता है कि भाई जेपी पावर के अंदर पोटेंशियल है या नहीं है। अब इसी के साइड में से अगर आप देखेंगे, आप माइंड लगाओगे तो यहाँ से एक ओपनर गेम आपको दिखेगा कि भाई रिटेलर्स को बाहर निकालो, इसके बाद लगाओ। किसी भी स्टॉक में देख लेना बड़ी रैली से पहले गिरावट डेफिनेटली आती है। क्यों? क्योंकि रिटेल को बाहर निकाला जाता है, खासकर वो स्टॉक, वो इन्वेस्टर जो कमजोर हो, जो मार्केट में नहीं है, उनके शेयर पहले छीने जाएंगे, उसके बाद हमें एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। जो मार्केट में गिरावट देख सकता है वही तेजी का हकदार भी होता है। तो यहाँ पे देखिए टाइम एक बड़ी अपॉर्चुनिटीज, गिरावट को मौका समझे, गिरावट को गिरावट के तौर पे ना लेके एक बड़ी अपॉर्चुनिटी समझे। 20 रुपए 10 पैसे के आज इंट्राडे हाई थे, 1885 के आज के लो थे, एंड अभी के टाइम 1910 पे ये देखने को मिल रहा है। मेन चीज क्या, आज लोअर सर्किट देखने को मिला था, जैसे कि आप देखेंगे दोस्तों, तो आज आपको मॉर्निंग के अंदर ही यहाँ पे एक बड़ी गिरावट दिखी, उसके बाद एक जो साइड में गिरावट है वो एक लेवल पे आपको देखने को मिली। अब देखो इस गिरावट के अंदर देखोगे वॉल्यूम आई, अब ये बेचा किसने शेयर भाई? 2 करोड़ 26 लाख की जो वॉल्यूम आई है किसने बेचा? नॉर्मली अगर मान के चलो भी टाइम बाउंस आता है, स्टॉक 2-3% ऊपर होता ना भाई, इतनी वॉल्यूम नहीं आती। नॉर्मली देखा जाए तो 1.5 करोड़ ज्यादा वॉल्यूम निकल के नहीं आती, बट अभी के टाइम डबल वॉल्यूम है। क्यों? रिटेल से माल बिकवाने का एक ही तरीका है, वो है आखिरी गिरावट। क्योंकि भाई गिरावट में अच्छे अच्छे लोगों को पसीना आ जाता है। एंड गिरावट एक ऐसी चीज है जिसमें लोग माल निकाल देते हैं। तेजी में तो अक्सर देखो लालच रहता है कि भाई भागेगा, 2% भागा है, कल 1% और भागेगा, फिर 1% भागेगा, ऐसे लोगों का भाव बढ़ने का एक उम्मीद रहती है, उसके कारण लोग यहाँ पे लालच दिखाते रहते हैं, तो आप बेचते नहीं है। तो गिरावट में क्या होता है कि भाई देखो हमेशा देखना, गिरावट में लोग सोचेंगे नहीं भाई बेचो या नहीं बेचो, गिरावट में एक ही चीज निकल के आती है भाई अंदर से कि मैं जो पैसा बचा उसको वो सेव करूं, इसको ना गवाऊं मैं। तो इसके चक्कर में यहाँ पे लोग सेलिंग करते हैं। अभी के टाइम 2 करोड़ 26 लाख की टोटल वॉल्यूम आई है, एंड इस टोटल वॉल्यूम को फुल्ली 100% डिलीवरी में बाई किया गया है। जेपी पावर में डेली बेसिस जो बड़े प्लेयर है दोस्तों, किसी दिन यहाँ पे 20 करोड़ का, किसी दिन 25 करोड़ का, किसी दिन 50 करोड़ का, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे माल उठाया जा रहा है। एंड यहाँ से आपको लग रहा है कि जेपी पावर नहीं भाग रहा है, जेपी पावर नहीं भागेगा, ऐसा भी लग रहा है। पर जब जेपी पावर भागेगा तो भाई सर्किट के अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो अभी के टाइम इस गिरावट को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर ले, एंड यहाँ से ऐसा ना समझे कि ये नहीं भागेगा, जब ये भागेगा आप पकड़ नहीं पाओगे। डाटा अगर देखा जाए 29 लाख अभी के टाइम हमें बायर दिखेंगे, यहाँ पे 79 और यहाँ पे 80 लाख के आसपास हमें सेलर देखने को मिल रहे हैं। तो ये चीजें हैं अभी के टाइम देखो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एंड जैसा कि मैं आपको डाटा समझा दूं, देखो मार्केट करेक्शन में, एंड यहाँ पे जो आपका पावर सेगमेंट है उसमें भी एक बड़ी गिरावट हमें दिख रही है। मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे, और यहाँ पे देखा जाए ओपनिंग अच्छी थी, गैप अप ओपनिंग थी हुई थी, एंड इसके बाद हमें क्या देखा, मार्केट के अंदर प्रेशर, तेजी टिक नहीं पाई। अब एक बार मार्केट को समझो। देखिए आपका पावर सेगमेंट, एक बार इस पावर सेगमेंट में देखिए कितने स्टॉक पॉजिटिव, कितने गिरावट में। तो अभी के टाइम अगर आप देखोगे जो ज्यादातर स्टॉक आपको करेक्शन में ही देखने को मिले, कोई एक आध स्टॉक ऐसा है जो पॉजिटिव, अगेन सारे स्टॉक हमें गिरावट में दिखेंगे। इसके साथ आपका जो जेपी एसोसिएट है वो देख लीजिए अराउंड 5% गिर गया। देखो जब मार्केट वोलेटिलिटी में आता है तब पता चलता है किसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, क्योंकि भाई जब तूफान आता है किसमें कितनी जान है वो हमें तभी पता चलेगी। तो मार्केट की जो गिरावट है वो बताती है कि किस स्टॉक में कितना स्ट्रेंथ। तो अभी के टाइम जेपी पावर में देखोगे तो लोग बाई कर रहे हैं, उल्टा यहाँ पे देखो रिटेल बेच रहा है, बड़े प्लेयर बाई कर रहे हैं, क्योंकि रिटेल का माल बड़े प्लेयर ही खरीद रहे हैं। वरना यहाँ पे मैं लोअर सर्किट देखने, देखिए जेपी पावर की चार्ट पैटर्न को एक बार आप ठीक से समझो। देखो जो सपोर्ट था वो भले ही टूट जाए, मैंने आपको कल भी बताया था कि सपोर्ट भले ही टूटे, स्टॉक यहाँ से आपको 16 दिख जाए, 15 दिख जाए, बट जेपी पावर को छोड़ना नहीं, क्योंकि जो हमें मेन चीज चाहिए थी रिजल्ट वगैरह कंपनी का फाइनेंस वो ठीक हो चुका है। कंपनी धीरे धीरे कर्ज कम कर रही है, कंपनी प्रॉफिट
मतलब प्रॉफिटेबल हो चुके हैं, अच्छे लेवल पे प्रॉफिट कर रही है। तो यहाँ से देखो जिन कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ेगा तो भाई उनके प्राइस इंक्रीज क्यों नहीं होंगे, वो भी यहाँ पे प्राइस भी इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेंगे। अभी के टाइम आरएसआई देखा जाए 59 का, ये आरएसआई अगर गिरता है फिर 55-52 के आसपास दिख सकता है, वहां से अगेन हमें रिवर्सल दिख सकता है। मेन चीज यहाँ से आप समझ ली डाटा थोड़ा सा दोस्तों कि चार्ट का थोड़ा समझो। देखो वॉल्यूम नहीं, धीरे धीरे यहाँ पे वॉल्यूम आएगी, देखा जैसे कि आप देखोगे जब से ये गिरावट हुई है वॉल्यूम आने लग गई, रिटेल से माल निकलवाना चालू हो चुका है, बड़े प्लेयर खरीद रहे हैं। एंड यहाँ पे अगर आप ठीक से समझेंगे दोस्तों तो आपको चीजें समझ आएगी। देखो पिछले अगर 2-2.5 महीने से देखोगे ना आप यहाँ से, ठीक है ना, तो भाई आपको एक कंसोलिडेट दिखेगा यहाँ पे, ठीक है ना। जब से ये स्टॉक इस लेवल पे गया है यहाँ पे, सॉरी एक सेकंड, जैसा कि देखेंगे आप यहाँ पे, तो जब से दोस्तों ये इस लेवल पे गया ना यहाँ से, इसके बाद हमें टोटली ये कंसोलिडेट दिख रहा है। आपको दूसरे स्टॉक के अकॉर्डिंग अभी के टाइम इसने कोई बड़ा कंसोलिडेट नहीं किया। ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो तेजी है, तेजी पे हमें ब्रेक लगता हुआ देखने को मिला था। ओवरऑल यहाँ पे फरवरी के बाद ये भागा ही नहीं, फरवरी से तो कंटिन्यू यहाँ पे वोलेटिलिटी दिखा रहा है, ठीक है ना। तो फरवरी मार्च अप्रैल यानी मई, अराउंड 4 महीने स्टॉक को हो चुका है। तो जो ब्रेकआउट होगा ये 4 महीने का हुआ। अब ये ब्रेकआउट को अभी के टाइम नहीं कर सकता, क्योंकि रिटेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है रिजल्ट अच्छा है तो बड़े प्लेयर की चाल यही रहेगी, सपोर्ट करवाओ, लोगों को दिखाओ कि भाई ये गिरेगा, एंड लोग जैसे ही बेचेंगे वो खरीद लेंगे। आज ही कुछ देख लो आप, 2-2.5 करोड़ की टोटल वॉल्यूम आई है, तो इसमें कौन खरीद रहा है? इतने शेयर अगर बायर नहीं होते तो ये लोअर सर्किट में होता है। यहाँ पे थोड़ा चीजों को समझिए, एंड अभी के टाइम में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने, जब भागेगा ये मौका नहीं रहेगा, इस प्राइस पे दोबारा ये नहीं मिलेगा। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर।